हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के विकास को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में चौतरफा हरियाणा का विकास हुआ, विपक्ष झूठ और जनता को गुमराह करती रही है, झूठ बोलती रही है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बेबाकी से कही है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेपी दलाल जी हैं। जेपी दलाल जी, जब चुनाव मैदान, क्योंकि रणभेरी तो बजी हुई है, आप लोग मैदान में भी उतरे हुए हैं, तमाम दावे वादे दूसरे दलों की तरफ से भी किया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, दूसरा कह रहा है कि अब की बार आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में यदि, लेकिन मैं जेपी दलाल साहब से बात करूंगा, मैं तो आपका एक रोड मैप क्या रहेगा, क्या तैयारियां हैं, और आगे क्योंकि जीत करके आप आएंगे तो आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा कार्य करना होगा या आप चाहते होंगे कि इन कार्यों को पूरा किया जाए? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है कि हम तो हैट्रिक लगाएंगे और दूसरे कहते हैं कि वो भी सरकार बनाएंगे। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारी सरकार के दौरान हमने गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं, गरीबों का, किसान का, मजदूर का अच्छा काम किया है। बच्चा बच्चा इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। और कांग्रेस जो है 2 बार हार चुकी है, उसने इस बार कुछ भी नहीं। कांग्रेस सोचती है कि लोग हमारे से नाराज़ होकर उसको वोट दे देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो उसने गलत काम किए थे, हमारे क्षेत्र में खासकर जो है किसानों का क्षेत्र है, बाजरा 800 रुपये क्विंटल नहीं बिकता था, सरसों 2200 नहीं बिकती थी, 2-2, 4-4 रुपये की बीमा मिलता था, पानी हमारा नहरी आता नहीं था, बिजली किसानों को मिलती नहीं थी, और नौकरियां जो है सारे हरियाणा की एक क्षेत्र में ले जाते हैं। इन चीज़ों को लोग भूले नहीं हैं। कांग्रेस जब तक हाथ जोड़ करके माफ़ी नहीं मांगती कि भाई हमने गलत काम किए हैं और आगे हम इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे, तो कोई उन पर विचार भी नहीं करेगा। 2 बार जिस तरह से कांग्रेस हारी है, तीसरी बार भी इसी तरह से हारेगी। लेकिन आपका रोड मैप क्या रहेगा आप जब आएंगे? हमारा रोड मैप तो यह है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हमने गरीबों के लिए सीधे किसानों के खाते में पैसा दिया, भाव अच्छा दिया। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जहां एमएसपी की एक तरह से प्रदेश सरकार की गारंटी है। कैबिनेट का हमारा फैसला है, सारी फसल खरीदने का हमने निर्णय किया, किसान को सक्षम बनाया है हमने। और गरीब आदमी के लिए हमने हेल्थ के कार्ड बनाए, उसको जो है बसों में घूमते हैं उसके लिए हैप्पी कार्ड बनाए, 500 रुपये में सिलेंडर दिया है, नरेगा की अच्छी कार्रवाई चलती है, उनकी कापियाँ बनाई है मज़दूरों की। तो हर आदमी, आप देखते होंगे कि कितना संकट का टाइम था जब वैक्सीन के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ करोड़ों आदमी की मौत हो जाएगी कोरोना में, सबको वैक्सीन लगवाई, सबको उसके बाद लगातार अनाज दे रहे हैं। ये इतना कहने में आज छोटा लगता है, बहुत बड़ा काम है। और इस बात को गरीब समझता है कि पहली एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, जो सीधा गरीब की सोचती है। आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? देखिए, संतुष्टि नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज़ का मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने इलाके की उम्मीद जगा दी है। बहुत सारे काम मैंने किए हैं। यहाँ पहले 30 साल तक पानी नहीं आता था, अब नहरों में पानी आया है, सारी नहरों का पुनर्निर्माण किया है, पोली हाउस लगाए हैं, नेट हाउस लगाए हैं, गिगड़ांव में हमने सेंटर बनाया है, इंडोजल का, खरकड़ी गांव में हमने बनाया है, महाराणा प्रताप का, गोकुलपुरा में बनाया है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का। और मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में उनको कहता हूँ कि इस दोहारू क्षेत्र को प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाऊंगा। यहाँ खजूर की खेती कराऊंगा, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाऊंगा, यहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली एयरपोर्ट की कराऊंगा, ताकि जो सरकारी नौकरी नहीं पाते लोग, वो उद्योगों के माध्यम से अपने नौकरी पा सके। कराऊंगा क्यों? आप तो मंत्री भी रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किसानों का क्षेत्र है। सबसे प्रमुख मुद्दा है नहरी पानी का, जो यहाँ 30 साल से नहीं आता था। सारी नहरों का पुनर्निर्माण करवाया, पंप हाउस ठीक कराए, वो प्रायोरिटी नंबर 1 थी। उसके बाद किसानों को भाव दिलवाना, किसानों को फसल अच्छी हो, वो मैंने करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बनवाए। वो एक किसी भी प्रदेश, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। अब जो मेरे पास ये मैंने सारे सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, लोगों को भरोसा हो गया है कि ये एक आदमी है जो उनके काम को करता है, उम्मीद जग गई है। अब मेरा टारगेट नेक्स्ट है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनवाऊँ और यहाँ जो है खजूर की खेती कराऊं, ताकि यहाँ का किसान भी, जिस तरह से उत्तर का किसान है, यमुनानगर का, कैथल का, कुरुक्षेत्र का, उनको ज़्यादा आमदनी होती धान से, हमारा बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ से भी मैं उनको विकसित किसान बनाऊं। और वैसे भी किसान हमारा ये समझता है कि मोदी जी की नीति की वजह से आज बाजरे का भाव
मेरा क्षेत्र बाजरे का है, बाजरे का भाव गेहूं से महंगा है और धान से महंगा है। लेकिन क्योंकि आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री अब थे ही आप, किसान नाराज, किसान सड़कों पे बैठा रहा, पहलवान भी नाराज हो गया, ये सारे के सारे नाराज क्यों? ये कांग्रेस की चाल रही है कि कांग्रेस अपने जो उसने कुकृत किए थे, इसलिए वो कांग्रेस जो है सीधा वोट मांगने के बजाय कि हमारे भाइयों को नाराज़ करने की कोशिश करती रही है। लेकिन आपके भी संवाददाता गए हैं, उनको देखो सैकड़ों की संख्या में जब ट्रैक्टर लेकर के किसान धूम धड़ाके से ढोल नाचते हुए मिलते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप मेरे क्षेत्र में आके देखिए कि किसान नाराज़ है या किसान खुश है। लेकिन बैठे तो थे किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे कि ये आजकल का एक एजेंडा हो गया है कि सीधे कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत सकती, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नाराज़ करने की कोशिश करती है। ठीक है, उनकी मांग जायज़ है, किसानों के परिवार से हैं, किसान को मांगना ही चाहिए, लेकिन किसान भोले हैं, वो कांग्रेस की जाल में आकर के वहाँ बैठे। अगर किसान कांग्रेस ने बैठाए थे तो आज किसानों को ये समझना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने सारी फसलों की एमएसपी की गारंटी दी है, जो और जहाँ कांग्रेस की शासन है, जहाँ आम आदमी पार्टी का शासन है, वहाँ क्यों नहीं मांगते हो? पहलवान क्यों नाराज हो गए? नहीं, पहलवान तो दाव पेच ज्यादा जानता है। पहलवान नाराज कहाँ होगी? पहलवान तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन कांग्रेस जो है, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, सबको धोखा देती है, वो धोखा ही देती रहेगी। एक दो, क्योंकि मैं जब फिल्म में भी गया तो थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों को देखने को ये मिली कि जल भराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, पीने के पानी की समस्या यहाँ पर। यहाँ तो जल भराव की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो भिवानी से भिवानी तोशाम और बारडा लोहारू का रेतीला इलाका है, हमें तो जल चाहिए। हाँ, इधर बीच का इलाका जींद का, उधर का सोनीपत का, वहाँ जल भराव होता है। जल भराव के लिए भी हमने 1200 करोड़ रुपए पिछले साल में खर्चे थे, और वहाँ पर उसको निकालने के लिए पहली बार आपको मैं बताता हूँ कि कई लाख एकड़ ज़मीन जो थे सलाइन वाटर ऊपर आ गया था, सेम की समस्या आ गई थी, उसको भी हमने ठीक किया है और वो निकालने का काम किया है। हमने मंडियों का जाल बिछाया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में हमने बनाई है, जो आज निर्माणाधीन है। मैं जापान गया, वहाँ से जीका का लोन जो 30 साल के लिए 1% 1.5% में मिलता है, 3000 करोड़ रुपये वो सेंक्शन करवाया है। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ के किसान को उन्नत किसान बना करके बिल्कुल वो समझते हैं कि जो उद्योगपतियों के बच्चे हों, शहरों में रहने वाले बच्चे हों, जो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, आज हमारा किसान भी वो सपने देखने लग गया, किसान के बच्चे भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। एनसीआर रीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का विकास कार्य यहाँ पे होना चाहिए था, क्या उस पूरी तरीके से हो रहा है और भी आगे हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम भारत का विकास जो है, गांधी जी ने भी कहा है कि गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तभी होगा। और आज आप चल के मेरे यहाँ देखिए, लोहारू के क्षेत्र में जो सबसे कमज़ोर इलाका था, आप खेतों में जाकर फार्म हाउस देखिए, उसके अंदर एयर कंडीशन चलते देखिए, 24 घंटे की बिजली देखिए, चेहरे के पर मुस्कान देखिए, दूध दही का खाना देखिए। एक सवाल ये जरूर रहेगा कि कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो सुपड़ा साफ है, आप लोग बस सपने देख रहे हैं कि इस बार तीसरी बार आप लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, उनको जानकारी है इस चीज़ की। और मैंने आपको कांग्रेस तो आपको कह रही है ना, वो कहती रही, उनको मैं बताऊं कि कांग्रेस ने पिछली बार 2 बार हारी है। कांग्रेस एक चीज़ बताए कि पिछली बार 2 बार जनता ने उनको रिजेक्ट किया, कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको वोट दे। कांग्रेस तो कहती है कि हमारे से नाराज होकर के उनको वोट दे देंगे, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता कि हम लोगों के दिल में राज करते हैं, दिल में बैठे हुए हैं, हमारे से नाराज लोग नहीं हैं, और कांग्रेस भ्रम में है। लेकिन जनता और कांग्रेस दोनों, मतलब कई जगह पे मैं गया, मैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना लेकर के आ गए लोगों को, बच्चों को बेरोजगार करने के लिए, ये भ्रष्टाचार फैला दिए चारों तरफ, कोई काम इन्होंने किया नहीं। और भ्रष्टाचार पे आधिपत्य सिर्फ कांग्रेस का है, कांग्रेस के नेताओं का है। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। अग्निवीर योजना में जो
थी, एक देश के हित में योजना की थी, उसमें कुछ कमियां थी, हमने सुधार दी। हमने गारंटी दे दी है कि जो बच्चा वहाँ सेना से आएगा उसको हरियाणा पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में उसको जो नौकरी मिलेगी। बच्चे तो खुश है कि एक वहाँ से जो ट्रेनिंग हो तो सेना की लेके आए, एक सभ्य नागरिक बन के सेवा यहाँ करे। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जी, फिर आप लोग हरियाणा पुलिस में भी है। हरियाणा पुलिस में मिले या पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिले। जो गांव मतलब गए थे तो अग्निवीर को लेकर के कि 4 साल, फिर उसके बाद वो सीख करके आएगा, उसके बाद मानिए 4 साल डिसिप्लिन सीखेगा, हथियार चलाना सीखेगा। ये हथियार चलाने वाली बात पे लोग कह रहे हैं, मालूम है क्या? तो हथियार चला के उसको यहाँ भी पुलिस में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सीधा भर्ती होगा पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, तो ये एक बेटर नागरिक बन के आएगा। दिन वो कह रहे हैं कि हथियार सीख करके आएगा और मानिए यदि नहीं लगी तो उसके पास। हम जब कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कर दी है, केंद्र में भी होगी है, हरियाणा में होगी है, तो ये जनता के बीच में किसने तो फैला दी? ये सिर्फ एजेंडा है, कांग्रेस का एजेंडा है। वो तो कांग्रेस तो एक चीज़ कहती है कि हमारे पराक्रम करके सैनिक आते हैं, पाकिस्तान में बालाकोट में जाते हैं तब भी सबूत मांगते हैं। वो तो हमारे जो सैनिक पराक्रम करते हैं उन पर भी सबूत मांगते हैं। कांग्रेस को सत्ता की ऐसी भूख है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये सारा मतलब फैला हुआ है कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस के साथ बहुत सारी ताकतें मिली हुई हैं। चाहे इस देश पे 40-50 साल सबसे ज़्यादा शासन उन्होंने किया है। वो समझते हैं कि इस देश पे शासन का अधिकार उनको है। आज जनता जाग चुकी है, आम आदमी जाग चुका है। आम आदमी को पता है कि गरीब परिवार से आकर के नरेंद्र मोदी जैसे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया है। कांग्रेस इसको स्वीकार अभी तक भी कर नहीं पा रही है। और ये जो इतने अलायंस हुए हैं, ये कहीं आप लोगों के खिलाफ नहीं चले जाएंगे? जजपा, फिर उसके साथ ही साथ इनेलो, बसपा, उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। ये चलता रहता है। हमारा अलायंस जनता से है, ये आपस में अलायंस करते रहे, जनता इनके साथ नहीं है। तो कहीं वोट बैंक में सिंधवारी नहीं हो जाएगी? वोट, हमारा वोट तो पॉजिटिव वोट है। हमारा वोट इनकम्बेंसी का वोट है। हमारा वोट लोग जन कल्याण के काम किए उसका वोट है। हमारा किसानों को फायदा दिया उसका वोट है, उसको हमें मिलेगा। अंतिम सवाल, अपनी जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त? निश्चित मेरी जीत जो है, हमारा मुकाबला लोहारू हल्के का हमारे रोहतक वालों से है, जो हमारा पानी खा जाते थे, जो हमारा बीमा खा जाते थे, जो हमारे अपमानित करते थे, 4-4 रुपये के चेक देते थे। लोहारू की जनता बहुत समझदार है। निश्चित तौर पर वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और भाजपा को जिताएगी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।